आज हम भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम से जुड़े एक बहुत ही संवेदनशील और कह सकते हैं एक जटिल मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जिसने न सिर्फ यूनिवर्सिटीज में एक बड़ी बहस छेड़ दी, बल्कि हमारी पॉलिसी मेकिंग और सोशल हार्मनी यानी सामाजिक समरसता की नींव पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी है यूजीसी के नए नियमों की और उनसे पैदा हुए एक बड़े विवाद की। जनवरी 2026 में देश की कई यूनिवर्सिटीज के कैंपस कुछ ऐसे ही नारों से गूंज रहे थे। ये विरोध हो रहे थे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के लाए गए कुछ नए नियमों के खिलाफ। पर सवाल ये है कि आखिर ये नियम थे क्या, इन्हें क्यों लाया गया और क्यों इन पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, इस पूरे बवाल की जड़ एक डॉक्यूमेंट में है। ये नियम असल में एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए बनाए गए थे, और वो समस्या है कैंपस में होने वाले जातिगत भेदभाव की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नियम आए कैसे और असल में इनमें ऐसा क्या लिखा था जिसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। देखिए, 2026 के ये नियम कोई अचानक से नहीं आ गए। इनकी कहानी 2012 से शुरू होती है, जब पहली बार ऐसे नियम लाए गए। लेकिन फिर 2016 और 2019 में कुछ बहुत दुखद घटनाएं हुई, जिनसे पूरे देश में कैंपस डिस्क्रिमिनेशन पर एक बहस छिड़ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इन्हीं सबके दबाव में 2026 में नए और ज्यादा सख्त नियम लाए गए। अब हम आते हैं इस विवाद के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। 2026 के नियमों में जाति आधारित भेदभाव की एक बहुत ही स्पेसिफिक परिभाषा दी गई। इसमें साफ साफ कहा गया कि ये नियम सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर लागू होंगे। और यही स्पेसिफिक परिभाषा टकराव की सबसे बड़ी वजह बन गई। जैसे ही ये परिभाषा सामने आई, जनरल कैटेगरी के छात्रों में एक तरह की नाराजगी फैल गई। उन्हें लगा कि ये कानून उन्हें एक विलन की तरह पेश कर रहा है। तो जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी चिंताएं क्या थीं? असल में उनके डर चार बातों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। पहला, उन्हें लगा कि ये परिभाषा एक तरफा है, ये उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। दूसरा डर ये था कि उन्हें बिना कुछ किए ही उत्पीड़क या कह लें कि अपराधी मान लिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ये भी चिंता थी कि अगर कोई झूठी शिकायत करे तो उससे बचने के लिए कोई सेफ गार्ड नहीं है, और शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने का नियम भी उन्हें अपने बचाव में एक बड़ी रुकावट लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र का ये सवाल उन सभी लोगों की भावनाओं को सामने रखता है जो इन नए नियमों का विरोध कर रहे थे। ये एक सीधा और बहुत ही बुनियादी कानूनी और नैतिक सवाल था। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। ये समझने के लिए कि ये नियम क्यों बने, हमें उन अनुभवों को भी देखना होगा जिन्होंने इन नियमों की जरूरत पैदा की। ये अनुभव सिर्फ एक छात्र का नहीं है, ये उन हजारों छात्रों की कहानी है जिन्हें अच्छे नंबर लाने के बाद भी हर दिन किसी न किसी तरीके से ये एहसास कराया जाता है कि उनकी काबिलियत पर आरक्षण का एक टैग लगा हुआ है। बात सिर्फ एक सीट की नहीं रह जाती, ये उनके आत्मसम्मान पर चोट करती है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि डेटा भी इसी तरफ इशारा करता है। जरा आईआईटी दिल्ली के इस सर्वे पर नजर डालिए, जहां जनरल कैटेगरी के सिर्फ 6% छात्रों ने भेदभाव की बात मानी। वहीं एससी और एसटी छात्रों के लिए ये आंकड़ा 26% था, 4 गुना से भी ज्यादा। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ी चिंता का कारण था। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 2012 के पुराने नियम और 2026 के नए नियमों में असल में फ़र्क क्या था, मतलब बदला क्या था। आइए दोनों नियमों के बीच के जो बड़े अंतर हैं उन्हें जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा, जो 2012 में बहुत व्यापक थी, उसे 2026 में बहुत स्पेसिफिक और जातीय आधारित कर दिया गया। दूसरा बड़ा बदलाव था शिकायत सुनने वाले सिस्टम में। पहले सिर्फ एक ऑफिसर होता था, अब उसकी जगह अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को मिलाकर कमेटियां बनाने की बात कही गई। और शायद सबसे बड़ा बदलाव था जवाबदेही का। 2026 के नियमों में पहली बार नियम न मानने पर मान्यता रद्द करने जैसे कड़े दंड का प्रावधान किया गया। तो अब सवाल ये है कि इस गतिरोध का हुआ क्या? ये रुका, लेकिन सुलझा नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। जब विरोध बहुत बढ़ गया और मामला कोर्ट पहुंचा, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने 2026 के नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी और कहा कि अभी 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। लेकिन कोर्ट की इस रोक से भी विवाद खत्म नहीं हुआ।
ये मुद्दा अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक सवाल बन गया है। इसने समाज में जो दरारें पहले से थीं, उन्हें और भी गहरा और चौड़ा कर दिया है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी सिस्टम, कोई भी संस्था समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा कैसे करें बिना समाज के बंटवारे को और बढ़ाए? ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं है। ये गुड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के बीच संतुलन बनाने की एक असली चुनौती है। और इसी सवाल का जवाब खोजना आने वाले समय के एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी।